बॉलीवुड में एक बार फिर से पुरस्कारों का मौसम आ गया है। हर साल होता है। पिछले साल की जो अच्छी फ़िल्में हैं, अच्छे परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, उसको लेके बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं आजकल होते हैं और सब अपने-अपने हिसाब से जो है अवार्ड्स बाँटते हैं और कई बार कंट्रोवर्सीज़ भी होती हैं। तो जब पुरस्कार होंगे तो कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन कई बार कुछ बातें जो है बड़ी जेन्युइन लगती हैं। इस साल जो पुरस्कार होने वाले हैं उसमें फ़िल्म फेयर अवार्ड्स जो हैं, इसका हर साल लोगों को इंतज़ार रहता है और इसकी नॉमिनेशन लिस्ट अभी आई है। इस नॉमिनेशन लिस्ट के आते से ही एक सवाल उठ खड़ा हुआ है, जिसके बारे में आज हम यहाँ बात करते हैं। दरअसल बीते साल की जो फ़िल्में हैं, उसमें 12th फ़ेल एक ऐसी फ़िल्म है, जिसको बहुत एप्रिशिएट किया गया। कई लोगों ने कहा कि ये तो 2023 की बेस्ट फ़िल्म है, इसको इंडिया से ऑस्कर में भेजा जाना चाहिए। कई अवार्ड्स भी इसको हालाँकि मिल चुके हैं, इस इंटरनेशनली फ़िल्म को काफ़ी एक्लेम किया गया। लेकिन जिस बात पर फ़िलहाल विवाद पैदा हुआ है, वो है इसके लीड एक्टर एक्टर विक्रांत मैसी को लेकर। दरअसल फ़िल्म फेयर की जो नॉमिनेशंस की लिस्ट आई है, उसमें जो बेस्ट एक्टर्स की लिस्ट है, उसमें से विक्रांत मैसी का नाम गायब है। अब जो फ़िल्म फेयर के जो अवार्ड्स हैं इसमें जो बेस्ट एक्टर कैटेगरी जो बनी है, उसमें जो नाम आए हैं, उसमें पहला नाम तो है रणबीर कपूर, एनिमल। रणवीर सिंह हैं इसमें, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। उसके बाद में शाहरुख खान के 2 नॉमिनेशन हैं, पठान के लिए और जवान के लिए। सनी देओल का नॉमिनेशन हुआ है गदर 2 के लिए और विकी कौशल भी इस लिस्ट में नॉमिनेट हैं, फ़िल्म सैम बहादुर के लिए। अब इस लिस्ट में जो नाम गायब है और जिसकी तरफ लोगों ने फ़िल्म फेयर का ध्यान दिलाया है और इस पर काफ़ी सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है कि विक्रांत मैसी क्यों नहीं है लिस्ट में? क्या वो डिज़र्व नहीं करते हैं? शाहरुख खान 2 नॉमिनेशन उनको इस बेस्ट एक्टर कैटेगरी में मिले हैं। तो अब ऐसे में कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि नहीं ठीक है, इसमें अगर नहीं मिला तो फ़िल्म फेयर की एक और कैटेगरी होती है, जैसे कि आप जानते हैं, क्रिटिक्स फ़िल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड्स। अब ये नॉर्मली इसमें ऐसी फ़िल्में शामिल होती हैं जिनको कि ऑडियंस ने शायद उतना पसंद नहीं किया या जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ा नहीं रहा। लेकिन उसमें फ़िल्म बहुत बढ़िया है और उसमें एक्टर्स का, टेक्नीशियंस का, अलग-अलग कैटेगरीज़ में लोगों का काम अच्छा है। तो क्रिटिक्स अवार्ड करके जिसकी सेकंड पार्ट जो इसका एक और हिस्सा जो है वो है। इस क्रिटिक्स अवार्ड्स की जो कैटेगरी है बेस्ट एक्टर, उसमें ज़रूर जो है विक्रांत मैसी को रखा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विक्रांत मैसी जो है, जो इनकी पॉपुलर लिस्ट है, उसके लिए डिज़र्विंग नहीं थे? क्योंकि अगर इसी बात को ध्यान में रखा जाए, इसी तर्क को कि भाई ये तो पॉपुलर फ़िल्मों की बात करता है ये अवार्ड जो है, क्रिटिक्स वाला एक उसका सब सेक्शन, एक पार्ट है उसका। तो आप देखेंगे कि 2023 की जो सबसे ज़्यादा चर्चित फ़िल्में रही हैं, उसमें निश्चित रूप से 12th फ़ेल आती है। ये एक लो बजट फ़िल्म थी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की और इसने बहुत मतलब उसके बजट के हिसाब से बड़ी कमाई की। हाल फिलहाल तक जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें इस ग्लोबली इस फ़िल्म को जो है ऑलमोस्ट जो है 67-68 करोड़ रुपए का कलेक्शन बताया जा रहा है, जो कि पिछले साल बॉलीवुड के कई बड़े सितारों की फ़िल्मों से बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह का एप्रिसिएशन इस फ़िल्म को मिला, जिस तरह की चर्चा हुई, उसे देखते हुए और ख़ास तौर पर जो विक्रांत मैसी का काम था इस फ़िल्म में, जो एकदम उन्होंने जो चंबल से आए हुए लड़के का जो रोल जो है जो उस चंबल से बाहर कोई दुनिया नहीं जानता है और सडनली एक दिन वो दिल्ली पहुंच जाता है और आईपीएस के एग्ज़ाम की वो तैयारी करता है, आईएएस की तैयारी करता है और वो जो है जीतता है, मतलब लगातार वो फेल होने के बाद भी वो 4 अटेम्प्ट्स जो उसको मिलते हैं, चौथे अटेम्प्ट में वो जीतता है। उसकी ईमानदारी इसमें दिखती है, उसकी लगन इसमें दिखती। इस फ़िल्म ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है और विक्रांत मैसी का काम बहुत बढ़िया है और ऐसा नहीं, और विक्रांत के इस काम को देखने के बाद में जो तमाम लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ़ें की हैं। एक बहुत तेज़ी से वो इस फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद में जो है उभर कर आए हैं। जबकि इससे पहले ये लग रहा था कि भई वो ओटीटी फ़िल्मों के या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के ही
स्टार हैं और वहीं उनकी पहचान है, लेकिन उन्होंने कमाल किया इस फ़िल्म में। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाक़ई जो ये फ़िल्म को लेकर जो दिए जाने वाले अवार्ड्स होते हैं, ये भेदभाव करते हैं, ये पार्शियलिटी करते हैं? क्या ये स्टारडम देखकर, क्या ये चेहरा देखकर पुरस्कार बाँटते हैं? काफ़ी हद तक ये बात सही है, आप पूरा इतिहास उठा के देखिए। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में और भी जो है वो नॉमिनेशंस होंगे, कितने फेयर तरीके से होंगे, कितनी ईमानदारी से होंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह की लिस्ट जो आती हैं और उसमें अगर आप सिर्फ़ बॉलीवुड के सो कॉल्ड बड़े स्टार्स का ही नाम देखते हैं और जो जेन्युइन टैलेंट होता है, जब उसका नाम इस लिस्ट में नहीं दिखाई पड़ता है, तो निश्चित ही सवाल उठते हैं और सवाल पूछे भी जाने चाहिए। तो इस मामले पर आपकी क्या राय है? तो आप यहाँ नीचे कमेंट करके बताएँ आप क्या सोचते हैं, और इस तरह के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं और तो आप हमें लिखिए, बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में, और हम फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी और बातचीत और ख़बर के साथ। नमस्कार।